वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वो टॉपिक इज़ कार्बन साइकिल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बन साइकिल क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल का बताया था। नाइट्रोजन साइकिल क्या था, जिसमें हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। एटमॉस्फेयर से लेके यूज़ करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। इसी तरह आज है कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल क्या है कि कार्बन को एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स और वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। यानी एक साइकिल है ना कि एटमॉस्फेयर से पहले कार्बन लेना, उसे यूज़ करना, वापस एटमॉस्फेयर में भेज देना, इसे कहते हैं कार्बन साइकिल। सो व्हाट इज़ कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल इज़ नेचर्स वे ऑफ रीयूजिंग कार्बन एटम। ये एक कुदरती अमल है कार्बन एटम को रीयूज़ करने का। विच ट्रेवल्स, जो सफ़र करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिजम्स इन दी अर्थ, जो सफ़र करता है एटमॉस्फेयर से अर्थ के ऑर्गेनिजम्स तक, एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और वापस जाता है एटमॉस्फेयर में ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। यानी कि ये वो अमल है, वो कुदरती अमल है जिसमें हम कार्बन एटम्स को यूज़ करते हैं और कार्बन जो है वो सफ़र करता है एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिजम्स तक और वापस जाता है एटमॉस्फेयर में ओवर एंड ओवर, बार बार अगेन। यानी कि ये अमल चलता रहता है, बार बार ऐसे होता रहता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड। बहुत अहम और अबंडेंट एलिमेंट है वर्ल्ड का, दुनिया का। अ लार्ज परसेंटेज इज़ प्रेजेंट इन रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। बहुत बड़ी परसेंटेज इसकी रॉक्स में और ऑर्गेनिक मैटर्स में प्रेजेंट होती है। इन एयर कार्बन इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, विच कंप्राइजेज 0.04% ऑफ एटमॉस्फेयर, जो 0.04% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये थी कार्बन की इम्पोर्टेंस और ये था कार्बन साइकिल की डेफिनेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन साइकिल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट हम उसको एक साइकिल के थ्रू समझते हैं कि कार्बन साइकिल क्या है, कैसे कार्बन को हम यूज़ करके उसको पहले यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका साइकिल। हेयर इज़ द साइकिल ऑफ कार्बन, कि हाउ वी यूटिलाइज कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हम एटमॉस्फेयर से कैसे कार्बन को यूज़ करते हैं और वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, कैसे। हम अपना साइकिल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जैसे हमें पता है ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्री इमिशन, यानी कि ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके चलती हैं। फॉसिल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम एंड कोयल उन्होंने यूज़ किया और वो इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल्स ने स्मोक रिलीज़ की। अब जो स्मोक रिलीज़ की उसमें था कार्बन डाइऑक्साइड, वो चला गया एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गया। नेक्स्ट रिस्पायरेशन, जो प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गई। अब कुछ ऑर्गेनिक कार्बन होती है जो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट होती है, और कुछ एनिमल रिस्पायरेशन, यानी कि एनिमल इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो वो जो एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की वो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गई। अब एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गई। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि अब यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस हुई प्लांट्स में और उन्होंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ले लिया। फोटोसिंथेसिस हुई तो अब ये जो प्लांट हैं इनमें आ गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये जो प्लांट हैं ये कुछ एनिमल भी खाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड फ्रूट। ह्यूमन जो है वो फ्रूट की शक्ल में खाएंगे, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाएंगे, तो उनमें भी चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह अब जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन जब होती है, इनके वेस्टेज की या इनकी डेथ के बाद जो इनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो वो क्या होती है कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड वेस्ट मैटर, जो इनकी वेस्ट की डिकम्पोजिशन हुई तो क्या हुआ, उसने फॉसिल फ्यूल बन गए। इनकी डिकम्पोजिशन से फॉसिल फ्यूल बन गए, वो वापस से फिर इसी तरह एक साइकिल के ज़रिए ऐसे पूरा चलता रहता है, यानी कि ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ये चलता रहता है पूरा कार्बन साइकिल। इसको हम ऐसे यूटिलाइज करते हैं फॉसिल फ्यूल की मदद से। वो हम पहले उसको फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, रिस्पायरेशन रिलीज़ करती है, ऑर्गेनिक कार्बन होती है कुछ पहले से ही, एनिमल रिस्पायरेशन करते हैं और वो भी रिलीज़ करते हैं। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम दोबारा से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट लेते हैं, प्लांट से फिर एनिमल्स लेते हैं, फिर इनके डेड मैटर को जो है वो डिकम्पोजिशन के थ्रू फिर से फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं और फिर ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि कार्बन साइकिल क्या है
और उसकी डेफिनेशन पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी और पूरा कार्बन साइकिल के स्टेप्स देखे कि किन स्टेप्स के थ्रू साइकिल जो है चलता है, कि कार्बन पहले एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर एटमॉस्फेयर से हम यूज़ करते हैं, फिर उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।